ब्राह्मणों की पंगत बैठ गई भोजन के लिए। सबसे आगे गुरु जी को बैठाया। सबसे पहले जहां से भोजन परसना शुरू होता है, गुरु रविदास जी बैठ गए। ब्राह्मण नाराज हो गए, हमारे बीच में क्यों बैठाया इनको, ये छोटी जाति के। गुरुदेव का तिरस्कार हो गया। झाली रानी बड़ी दुखी हुई, हाय मैंने क्यों बुला दिया गुरु जी को, अपमान करा दिया। रोने लगी। रविदास ने बुलाया, बेटी रो मत, हम अलग बैठ के भोजन कर लेंगे, इनको ज्ञान नहीं, इनको चमड़ा दिखता है, इस चमड़े के भीतर भगवान नहीं दिखते इनको, ये अंधे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनको क्षमा कर दो। ये इस चमड़े को ही देख रहे हैं, जो चाम को देखता है वही चमार है, ये भक्त नहीं है। जो ब्रह्म को देखता है वही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को देखता है वो ब्राह्मण है, जो चाम को देखता है वो चमार है। सचमुच में रविदास ब्राह्मण है, जो सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं। रविदास जी का तिरस्कार किया ब्राह्मणों ने, लेकिन फिर भी हाथ जोड़े, ठीक है हम अलग बैठ के पालेंगे। उनमें भी उनको भगवान दिख रहे, ब्रह्म दिख रहे, इसलिए रविदास ही सच्चे ब्राह्मण है, जो सर्वत्र ब्रह्म देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है, उसने ही ब्रह्म को पाया है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो चमड़े को देखता है, चाम को देखता है, वही चमार है। ये भगवान की परिभाषा है। रविदास ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबके अंदर श्री कृष्ण है, सबके अंदर मेरे प्रभु है। अलग हो गए, अलग बैठ करके भोजन उनके आगे परसा गया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई झाली रानी को। मेरे गुरु का तो तिरस्कार हो ही गया, हाय मैंने क्यों बुलाया, क्यों इतना विशाल भंडारा करा। सबके बीच में गुरु का तिरस्कार हुआ, रोने लगे। उसके रोने को गुरु देख नहीं पाए, ना भगवान देख पाए। भगत का भाव। जब ब्राह्मण पंक्तिबद्ध अलग बैठे, रविदास जी अलग बैठे, सब ब्राह्मणों के आगे पतलाई, सबको भोजन भंडारा तैयार हुआ, सबके आगे रख दिया, परस दिया। जो ही ब्राह्मण पाने लगे, पहले ही रसगुल्ला उठाया था, जो ही खाने लगे तो क्या चमत्कार हुआ। हर ब्राह्मण के साथ एक एक रविदास बैठा हुआ है। अब चुप करो भोजन। जितने ब्राह्मण उतने रविदास, सब रविदास ब्राह्मणों के साथ एक एक रविदास बैठा। लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। ऐसी लीला इधर प्रकट हो गई। एक ब्राह्मण एक रविदास, फिर ब्राह्मण फिर रविदास, फिर ब्राह्मण फिर रविदास। जब ब्राह्मण देखता रहे इतने रविदास, हर पंडित के साथ एक एक रविदास, सब ब्राह्मण चरणों में गिर गए। महाराज क्षमा करना, हमने आपका तिरस्कार किया। तब सब रविदास अंतर्ध्यान हो गए अपनी लीला दिखाकर। जो मुख्य रविदास थे उन्होंने कहा कि देखो तुम उससे परहेज करते हो, भीतर से हर व्यक्ति ब्राह्मण है, सबके भीतर भगवान है। जिसने अपने भीतर दूसरों के भीतर भगवान देख लिया वही सच्चा ब्राह्मण है। मैं ही ब्राह्मण हूं, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो। भगवान ने जाति पाति कर्म के हिसाब से बनाई है, जन्म के हिसाब से नहीं। चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, गीता 4 अध्याय। भगवान कहते हैं जन्म से कोई जाति नहीं होती, कर्म से जाति होती है। जिसका जैसा कर्म उसी जाति वही। कोई सुनार का काम करे, कोई भी जाति का व्यक्ति सोने का काम करे तो सुनार है। कोई भी जाति बाल काटने का काम करे वो नाई है। कोई भी व्यक्ति घड़े बनाने का काम करे, कुंभ बनाने का, तो कुंभार है। कोई भी व्यक्ति टीचर बन जाए तो किसी भी जाति का उसको टीचर कहेंगे। टीचर की कोई जाति तो। चतुर्वर्ण्य माया दृष्टा गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के सारा मैंने ही जाति रची है। भगवान किसी से परहेज नहीं करते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ब्राह्मण तो जनेऊ धारण करते हैं, आपके पास तो जनेऊ नहीं है। तो उसी समय जैसे हनुमान जी ने छाती चीर के राम को दिखाया, उसी समय रविदास जी ने अपना सीना चीर करके सोने की 7 तारों वाला जनेऊ दिखाया। देखो मेरा जनेऊ। भगवान ही 7 तारों के जनेऊ बन गए। ऐसे ऐसे चमत्कारी
इन्होंने कर्म किए। रविदास जी बहुत ऊंचे भक्त, ऐसी ऐसी भक्तमाल में बहुत कथा है, कहां तक सुनाए, समय मना कर रहा है। बताया ना कि भक्तमाल में तो बहुत कथा है, लेकिन समय के हिसाब से, मनमति के हिसाब से सुनाई जाती है। ऐसी हरिपाल नाम के एक भक्त हुए, भक्तमाल में कथा है। वो भी गरीब हो गए, संतों की सेवा इतनी करते थे, घर में कुछ नहीं रहा। एक दिन घर में संत आए, सोचा अब क्या करूं, संत भूखे ना सो जाए। लोग उधार भी नहीं देते थे, किसके पास कुछ है नहीं वापस लौटाएंगे नहीं, क्यों दें उधार। लोग उधार भी वही देते हैं जहां से आने की संभावना हो। ये गरीब हो गया, किसने उधार नहीं दिया, संतों की जमात घर में भूखे बैठे, अब क्या किया जाए। उसी समय उसने सोचा कि पाप भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, संतों के लिए कर लेता हूँ, डाका डालता हूँ कहीं। घर से निकला लूट मचाने के लिए, कहीं से धन आए और संत भूखे ना सो जाए। पाप लगेगा तो लग जाए, भली मैं नरक चला जाऊं, लेकिन संत मेरे घर से भूखे ना जाए। इतनी इसकी निष्ठा थी। डाका डालने घर से बाहर निकल पड़े, कोई लूटो किसी राहगीर को। आप सुन के हैरान होंगे, स्वयं रुक्मिणी और कृष्ण सेठ सेठानी बनकर सोने चांदी से लद करके श्रृंगार में सामने से आ गए, जानबूझ के आ गए, जिससे कि हर पाल हमको लूटे और संतों की सेवा करे। ठाकुर जी सेठ बने, रुक्मिणी सेठानी बनी, सोने की चांदी के गहनों से लदी है। हर पाल ने देख लिया, गर्दन पे चाकू रख दिया, जो है निकाल दो, नहीं तो अभी छुरी चलाता हूं। लक्ष्मी ने सारे जेवर उतार दिए, रुक्मिणी ने एक छल्ला रह गया तो उंगली में टाइट था, उतर नहीं रहा था। कोशिश की थी उतारने की, हर पाल ने जबरदस्ती उतारने की कोशिश की। अरे मेरी उंगली को तोड़ेगा क्या। हर पाल डाकू बोला, अरे इससे तो कई दिन तक संतों का भंडारा चलेगा, कैसे छोड़ दूं। तब भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हो, उसकी भावनाओं को देखकर लक्ष्मी नारायण उसके सामने प्रकट हो गए। संतों के लिए तुम इतना करने को तैयार हो। प्रभु आपने दर्शन दिया, आपकी बड़ी कृपा कि तुम, भगवान ने कहा तुमने संतों की सेवा करके मुझको अपने बस में कर लिया, इसलिए मैं स्वयं लूटने के लिए आया था, जिससे तुम संतों की सेवा करो। कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। मेरी पत्नी अगर मेरा साथ ना देती तो मैं संतों की सेवा नहीं कर पाता घर में बुलाकर। मुझसे भी ज्यादा श्रद्धा संतों के प्रति मेरी पत्नी की है, इसलिए प्रभु आप भी मेरी पत्नी को दर्शन दो जैसे मुझको दिए। मेरे कंधों में बैठो, मैं आपको पत्नी के पास ले जाता हूं। रुक्मिणी कृष्ण कंधे पे बैठ गए, फूल की तरह हल्के हो गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। ये उछलते कूदते नाचते गाते पहुंचे घर, पागलों की तरह। भीतर ठाकुर जी को कंधों से उतारा, अपनी पत्नी को बुलाया, देखो ये सेठ सेठानी नहीं है, ये हमारे इष्ट देव रुक्मिणी कृष्ण है, आओ अंदर दर्शन करो। अंदर गए तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, लक्ष्मी भगवान दर्शन दिए। ये भक्तमाल की कथा। जब भावना जहां भगवान देखते हैं, संत के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, अपने प्रति कहीं भी भावना जम जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे मीरा के ताऊ का लड़का, मीराबाई को आप जानते हैं, उसी के ताऊ का लड़का। मीराबाई रतन सिंह की बेटी थी, रतन सिंह से बड़े वीरमदेव थे, उसी का बेटा था जयमल सिंह। मीरा से 4 साल छोटा था। मीरा की भक्ति का असर उसके ताऊ के लड़के जयमल पे भी आया। बाद में जयमल ही राजा बना है। फिर मेड़ता छोड़ करके जोधपुर नगर बसाया है जयमल सिंह ने, वहां भगवान कृष्ण की भक्ति की। इसका नियम था 1 घंटा भगवान की पूजा करना, 3 घंटे भगवान की लीलाओं का चिंतन करना आंख बंद करके। और इसने ये अनाउंस कर रखा था, ये आदेश दे रखा था, इन 4 घंटों में अगर कोई मेरी भक्ति में व्यवधान करेगा, कोई मेरे भजन के कक्ष में आएगा, कोई मुझको उठाएगा बुलाएगा, तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा सख्त दंड इसलिए कहा था जिससे कोई मेरे भजन में विघ्न न करे। इतना लगन था। परिवार में इन्हीं का एक भाई था, दूर के रिश्ते में, जो जयमल से ईर्ष्या करता था।
उसको जब ये बात पता चली कि 4 घंटे जयमल कुछ नहीं कर सकता, आंख बंद करके बैठ जाता है, क्यों ना उसी समय चढ़ाई कर दी जाए। और जो ये ध्यान में बैठे हर रोज की तरह, उसी समय दुश्मन भाई ने चढ़ाई कर दी। राजा की आज्ञा के बिना सेनापति सेना को युद्ध के लिए आदेश नहीं दे सकते, नियम था। अब क्या किया जाए, दुश्मन सामने खड़ा है, सेना सहित ललकार रहा है। उसी समय सेनापति राजमाता से कहते हैं कि माता, हम तो उठा नहीं सकते, ध्यान में बैठे हैं, आप तो माँ है, राजमाता है, आप उठाओ। अगर आप नहीं जाएंगी तो सारा राज्य विध्वंस हो जाएगा और दुश्मन के हाथ चला जाएगा। मां गई भीतर, जयमल आंख बंद करके प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर रहा था। मां ने पुकारा, लेकिन जयमल की आंख नहीं खुली, ध्यान में खोए थे। फिर बेटे के कंधे पकड़ के झटकोरे, तब आंख खुली। क्या हुआ मां, कौन सी मुसीबत आ गई, मुझको ध्यान से क्यों जगाया? कि बेटा, बैरी दुश्मन सेना सहित किले को घेरे खड़ा है, सेनापति को आज्ञा दो, युद्ध हो, नहीं तो जब तक तुम ध्यान से उठोगे तब तक तुम्हारे हाथ से सब चला जाएगा। जीती बाजी हार मत, उठ। जयमल ने कहा कि मां, जो होगा राम भली करेंगे, कहकर आंख बंद कर ली। ये है भक्ति। मौत सामने खड़ी लेकिन भय नहीं। मां से कह दे, जाओ, जो होगा देखी जाएगी, राम भली करेंगे। मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। 3 घंटे ध्यान कर, फिर बैठ गए ध्यान में। जब ऐसा कोई भजन भावना वाला हो तो क्यों नहीं भगवान रक्षा करेंगे। स्वयं भगवान जयमल का रूप धारण करके जयमल के घोड़े पर सवार होकर के युद्ध में ललकारते हैं विपक्षियों को। घमासान युद्ध हुआ, बिजली की से भी तेज भगवान की तलवार चलती, देखते देखते सबको घायल कर दिया भगवान। जयमल के चारों तरफ जय जयकारे लगे, जयमल की जीत हो गई। जयमल ध्यान से उठा, कैसी जीत, मैं तो युद्ध का संदेशा नहीं किसी को दिया, मैं तो युद्ध किया नहीं। घुड़साल गए, देखा घोड़ा पसीनों पसीन हुआ था। घोड़े से दिव्य सुगंध आ रही थी भगवान श्री कृष्ण के अंगों से, जो नित्य प्रसारित होती। घोड़े के चरणों में गिर गए, धन्य हो तुम, आज तक मुझको प्रभु के दर्शन हुए और मेरा रूप धारण करके प्रभु ने तुम्हारे ऊपर सवारी की है। एक उसकी भावना ने भगवान से मिला ले, फिर रोया भगवान के लिए। राजस्थान में मंदिर है 4 भुजानाथ का, वहां पर ये गए भगवान के मंदिर में। एक खंबा था, पिलर, उसको पकड़ के रोने लगे कि मुझको भगवान ने दर्शन नहीं दिए। खंबे कोई, मंदिर के खंबे कोई भगवान मान करके लिपट गए, रोने लगे कि मुझको क्यों नहीं दर्शन हुए। वो खंबे को आंसुओं से भिगो दिया। भगत का विरह भगवान से सहने, उसी खंबे से भगवान प्रकट हो गए। 4 भुजानाथ जयमल को दर्शन दिए। कभी जाओ, 4 भुजानाथ का आज भी मंदिर है, जहां पर जिस खंबे से इसको भगवान के दर्शन हुए, उस खंबे पे कपड़ा लपेटा होता है, लोग उसकी पूजा करते, उसको चूमते, उसको परिक्रमा करते। अब तो जयमल के साथ नित्य नई नई लीला होने लगी। जयमल ने राजमहल के ऊपर सोया करते थे, नीचे मंदिर था। मन में आया जयमल के कि मुझको गर्मी लगती है तो मेरे ठाकुर जी को भी लगती होगी, तो ठाकुर जी के लिए ऊपर मंजिल पे एक खुला सा कमरा बनाया, जालीदार, गर्मी में भगवान को सोने के लिए। उसमें शैया बिछाई, हर प्रकार से सुविधा, और एक बांस की सीढ़ी लगा दी। नीचे जब मंदिर बंद करता था तो मंदिर बंद करने से पहले ठाकुर जी से कह देते थे, प्रभु गर्मी हो रही है, आप मंदिर को छोड़ के ऊपर सो जाओ, आपके लिए बिस्तर ऊपर लगा है। ऐसा भाव करके मंदिर को बंद कर देता था। फिर बांस की सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाता, सुंदर बिस्तर बिछाता, जल रखता, पान बीड़ा रखता, सब व्यवस्था जल झाड़ी की सब तरह से। फिर भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु अब आ जाओ, सो जाओ। ऐसे मन ही मन फिर सीढ़ी से नीचे उतरता, बांस की सीढ़ी को उठा के नीचे पटक देता जिससे कोई और ना चढ़ पाए। फिर नीचे बैठ करके ध्यान करता कि प्रभु आ गए हैं, अब शयन कर रहे हैं। अब पान उठाया, अब सखियां आई, चमर कर रही हैं, राधा रानी भी आई। ऐसे भावना में खोया रहता था। सुबह फिर जब होती तो ऊपर जाकर के आवाज देता, प्रभु आओ, उठो, अब नीचे आ जाओ मंदिर में।
वहां मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। फिर मंदिर में पहुंच जाते, फिर वहां भगवान की सेवा करते। एक दिन रानी के मन में आया कि ऊपर मेरे पति किसी को नहीं जाने देते, आखिर जालीदार कमरा जो बनाया इसमें करते क्या है, देखो तो जाकर। रात्रि के समय रानी धीरे से उठी, बांस की सीढ़ी लगाई ऊपर दीवार पे और धीरे धीरे चढ़ गई और जाली से झांक के देखा, सचमुच में श्री कृष्ण सोए हुए थे, दर्शन हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब सोते हुए बाल कृष्ण लाल के दर्शन किए हैं रानी ने, क्योंकि रानी भी कम नहीं थी, वो भी खूब भगवान की भक्ति करती, पति का साथ देती भक्ति में, उसको भगवान के दर्शन। ऐसी भक्तमाल में कथा घाटम नाम के एक डाकू की, जो सचमुच में डाकू था। एक दिन जा रहा था, सामने से संत आए। अब संतों को क्या लूट, इनके पास कुछ है ही नहीं कमंडल के सिवा। सोचा बच्चू बच गए हो तुम लोग, आज तक मुझसे कोई बचा नहीं, पहली बार तुम बच रहे हो, मनी मन सोच रहे हो। लेकिन बाहर से बाबा जी राम राम, हाथ जोड़ लिए, राम राम की। संत माता पिता तो प्रणाम करने से खुश हो जाने वाले देवता है। खुश हो गए संत प्रणाम करने से। अरे तुम कौन हो, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हो, कौन हो? सच बता दिया महाराज, आपने नाम तो सुनोगा हमारा। नहीं भक्त, हम आपको नहीं जानते। क्या नाम आपका? मेरा नाम है घाटम। अरे वो डाकू घाटम? हाँ। लेकिन संत डरे नहीं नाम सुन करके, जानते थे बड़ा खूंखार डाकू है। उसने कहा बेटा तुम दुनिया में आए हो क्या डाके डालने, लोगों को सताने आए हो? अरे भजन करो, क्यों किसी को सताते हो, गरीब की क्यों हाय लेते हो? पूर्व जन्म के कर्म तुम यहाँ भोग रहे हो, यहाँ के कर्म कहाँ भोगोगे, क्यों करते हो डाकू? कहते हमारा पुश्तैनी पेशा है, इससे हमारा परिवार पलता है। और कहा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। सबको प्रभु देने वाला, तुम डाका छोड़ो। उसने कहा हम डाका नहीं छोड़ सकते, और कहो सो हम करने को तैयार है महाराज, हमारा उद्धार है, कर दो आप, लेकिन डाका नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि डाका डालना नहीं छोड़ते तो 4 बातें मान लो। कौन सी 4 बातें? एक तो झूठ नहीं बोलना, एक संतों की सेवा जरूर करना, एक बिना भोग लगाए नहीं खाना, एक भगवान की आरती जरूर लेना। ये 4 साधना बताते। कहा ठीक है मैं 4 मान लूंगा, लेकिन महाराज डाका नहीं छोड़ूंगा। कहा कोई बात नहीं, डालो डाके, लेकिन 4 बातें मान लो। ये चारों बातें आपसे डाका अपने आप ही छुड़ा देगी। और नाम का जप करो। दीक्षा ले ली संतों से, वही मंत्र ले लिया, नाम जप करने लगे। संतों की सेवा इसलिए बताई जिससे कि संतों की सेवा करने जाएगा, संत रीझेंगे, संत कुछ सत्संग सुनाएंगे, धीरे धीरे बुद्धि में सुधार होगा। भोग लगाए खाना इसलिए बताया कि भोग लगाएगा इसका मतलब भगवान की थोड़ी बहुत पूजा करेगा, कुछ तो मन में भगवान बसेंगे, प्रसाद खाएगा, तुलसी दल मुख में जाएगी, पवित्र हृदय होगा। आरती करना इसलिए कहा था कि आरती के बाद सब भजन कीर्तन सत्संग उपदेश सब मंदिरों में होता ही है। जब ये आरती लेने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो शब्द 2 कान में पड़ेंगे ही। सच बोलने के लिए इसलिए कहा था कि सच बोलेगा तो झूठी चोरी कैसे छुपाएगा, छोड़ देगा। एक दिन गुरु के यहाँ बहुत विशाल भंडारा होना था, सोचा मैं भी कुछ दान करूं। डाका डालना पेशा था, लेकिन आज जहां डाका डालना उसके लिए इसको बड़े होशियार घोड़े की आवश्यकता थी। घोड़ा कहाँ से आए जो इशारे से चलता हो? तो राजा का घोड़ा था, उसको चुराना है हस्तबल से, घुड़साल से। अब कैसे भीतर जाए? वहां चौकीदार है। पहुंच गए, वहां चौकीदार थे, उन्होंने छड़ लगा दी, कौन हो, भीतर नहीं जा सकते। फौजी का भेष बनाया था, पुलिस का भेष बनाया था। सच बताया कि गुरु की आज्ञा थी, झूठ नहीं बोलना, सच कह दिया मैं घाटम डाकू। दोनों चौकीदारों ने सोचा अरे डाकू होता तो बताता थोड़ी मैं डाकू हूं। वो तो वेशभूषा भी फौजी वाली है, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, हमने टोक दिया इसलिए गुस्से में कह रहा कि मैं डाकू। दोनों चौकीदारों ने कहा महाराज गलती होगी, राजा को नहीं बताना, हमने आपको टोका है, आप जाइए भीतर। अब गए भीतर, घोड़े को खोला और चलते बने। बाद में लगा पता उन दोनों का, वो सचमुच में घाटम डाकू था। हल्ला मच गया, राजा तक बात पहुंची। राजा ने सिपाहियों को दौड़ाया, कहीं दूर नहीं गया होगा, मेरा घोड़ा कैसे भी छुड़ा के लाओ। इनामी डाकू था। अब सिपाही घोड़े पे सवार होकर भागे चारों दिशा में। सुबह 4 बज चुके थे कि मंदिर में आरती हो रही थी। घाटम डाकू घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, देखा अचानक 4 बज गए, आरती हो रही है। गुरु की आज्ञा थी आरती जरूर करना। घोड़े को
रास्ते किनारे पेड़ पे बांध दिया, भीतर मंदिर में आरती करने लगा। इधर से पुलिस आ गई, सिपाही आ गए राजा के। भगवान ने सोचा कि देखो भक्त सच्चा है तो डाकू, लेकिन संतों की बात, चार बातें तो मान ही रहा है, चलो इसकी रक्षा करता हूं। जो ही घोड़े के पास सिपाही आए, भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया। काले रंग का घोड़ा था, बिल्कुल सफेद कर दिया। सिपाहियों ने घोड़ा देखा, घोड़ा पहचान लिया, घोड़ा तो वही है लेकिन रंग बदल गया। ये क्या चमत्कार हुआ। घोड़े के कान, घोड़े की चाल, घोड़े की टांग, घोड़े की पूंछ, घोड़े की आंख, नाक, सब हुलिया देखा, घोड़ा वही है लेकिन रंग कैसे बदल गया। सोच ही रहे थे, इतने में आरती हो चुकी थी। आरती दे करके आए हैं घाटम डाकू। तुम कौन हो? ये घोड़ा किसका? उसने कहा मैं डाकू घाटम सिंह हूं। ये घोड़ा कहां से लिया? तो बताया राजा का घोड़ा है, मैंने चुराया है। अब ये घोड़ा मेरा, तुम हाथ नहीं लगा सकते इस घोड़े का, मैंने चुराया तो घोड़ा मेरा है। पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने पकड़ा घोड़े को और घाटम डाकू और पहुंचे हैं राजा के पास लेकर। राजा से सच बता दिया कि मैं डाकू हूं, सच बोलकर घोड़ा ले गया हूं। संतों के लिए मैंने घोड़ा चुराया था, डाका डालने के लिए। मेरे गुरुदेव क्या भंडारा, वहां कुछ सेव करना था। ये घोड़ा काले से सफेद कैसे होगा? कहते मेरे गुरुदेव की कृपा है। राजा इतना प्रभावित हुआ, ये डाकू नहीं है, डाकू के भेष में कोई महान आत्मा है। इतना बड़ा चमत्कार। कहे घोड़ा भी तुम्हारा, आज से डाका डालना छोड़ दो। मैं तुम्हारे गांव के आसपास जितनी सरकारी जमीन है सब पट्टे में तुम्हारे नाम लिख रहा हूं, और तुम्हारे साथ ही जितने डाकू हैं सबको कह दो कि डाका डालना छोड़ दो, और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण के लिए मैं तुम्हारे डाकुओं को सबको जमीन दे रहा हूं। खेती करो, भक्ति करो भगवान की, और तुम मेरे राज का जो कोष है, खजाना, उसकी रक्षा का भार तुमको दे रहा हूं। इतने बड़े तुम भक्त हो। अब ऐसा चमत्कार इसकी जिंदगी में हुआ, लेकिन इसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन भगवान से कहा कि प्रभु मैं डाकू था, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत निर्दोषियों को सताया है, बहुत बच्चे मैंने अनाथ कर दिए उनके माता पिता को मार करके, बहुत नारियों को मैंने विधवा किया है उनके पतियों को मारकर। क्या प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा किए हैं? जब से मैंने गुरु की शरण ली, आपने काले घोड़े को जब से सफेद बनाया, तब से तो कृपा होगी, डाका भी छूट गया, चोरी लूट सब छूट गई। आपने मुझको परम पवित्र बना दिया। अब मेरे मन की चाह है केवल एक, वो है कि आपके साक्षात दर्शन करो। आप कृपा करो, मुझको दर्शन दो। कहा कि पहले तो मैं ऐसे खाता था, जो मिला सो खाया, लेकिन जब से संत शरणागति ली तब से तो मैं वही खाता हूँ, आपको भोग लगाए बिना खाता नहीं। अंडा मांस शराब की तो कौन कहे, मैंने प्याज लहसुन तक छोड़ दिया, गले में कंठी पहली, माथे तिलक लगा ली आपके लिए। इतना मैं सुधर गया हूं। मैंने तो आपके लिए इतना कुछ कर दिया, आपने मेरे लिए क्या किया? मेरी तो एक कामना दर्शन देने की, वो भी आप दर्शन नहीं दे रहे। और ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा हुई है, जो मैं अच्छा बन गया। आपकी कृपा से गुरु मिले, गुरु की कृपा से मैं चंगा हो गया, लेकिन आपके दर्शन के बिना मैं अनाथ हुआ। मुझको दर्शन दो। मेरे गुरुदेव ने इतना कुछ किया, मैंने भी आपके लिए इतना कुछ किया, आपने मेरे लिए क्या किया? दर्शन तक नहीं दे रहे, क्यों रूठे हो? भगवान से मिल। तब इसने कहा ये जो मैं पद बोलने जा रहा हूं, ये घाटम जी का लिखा हुआ पद है। उन्होंने एक सुंदर पद बनाया और भगवान के आगे गाया, जिसको सुन करके भगवान प्रकट हो गए थे इसके आगे। आइए आप भी मेरे साथ पद को गाएं। ये घाटम डाकू का लिखा हुआ पद है। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो भोग लगावा छा। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो भोग लगावा छा। गल में कंठी माथे तिलक में थारे निमित्त लगावा छा। गल में कंठी माथे तिलक में थारे निमित्त लगावा छा। माने तो ऐसा कर दीना, माने तो ऐसा कर दीना, खाने की ना खाई।
घाटम दास जाति को मीणा तारोगे के नाई। घाटम दास जाति को मीणा तारोगे के नाई। घाटम दास जी भगवान को कहते कि पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो भोग लगावा छा। गल में कंठी माथे तिलक में थारे निमित लगावा था। माने तो एता कर दीनो और थाने कीनो काई। घाटम दास जाति को मीणा तारोगे के नाई। मेरा उद्धार करोगे के नहीं। उस समय इस पद को सुनकर, इनके भाव को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण इनके सामने साक्षात बंसी बजाते प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। घाटम दास जी का भगवान नाम की महिमा में एक पद लिखा हुआ है। ये भी घाटम दास जी का लिखा हुआ पद है। डाकू घाटम दास बहुत बड़े भक्त बन गए। जयपुर के पास खेड़ी नाम के गांव के रहने वाले थे। आज भी इनकी स्मृति में वहां पर स्मृति चिन्ह है। ये लिखते हैं, जे नर रसना नाम उच्चारे। जिस व्यक्ति की रसना अर्थात जीव नाम का उच्चारण करती है, प्रभु का भजन करती है। कहा कि कहते की बात आप तरह की कोटि पतित निस्तारे। अरे दुनिया वाले मुझको देख लो, मैं तो डाकू था, हत्यारा था। संतों की शरण में आकर के मैं सुधर गया, नाम जप में लग गया। जब मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा कर देते हैं तो तुम क्यों घबराते हो? तुम तो मुझसे अच्छे हो, इसलिए भजन में लग जाओ, अपना उद्धार करो। कहते की बात आप तरने की अपनी व्यथा सुना रहे हैं और कोटि पतित निस्तारे। मेरे जैसे कितनों को भगवान ने उद्धार कर दिया। काम क्रोध मद लोभ तजे और जीव दशा प्रतिपाले। सारे विकारों को भगवान दूर कर देंगे, तुम्हारा अच्छी प्रकार से प्रतिपालन करेंगे। बस भजन करो। वसुधा पर तीर्थ है जेतिक। इस धरती पे जितने तीर्थ हैं तीनों के अघटाले। भजन करने वाला व्यक्ति जब तीर्थ में स्नान करता है तो भजन करने वाला पवित्र नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से भजन के द्वारा पवित्र हो चुका है, बल्कि उस व्यक्ति के स्नान करने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। भजन करने वाला जब तीर्थ में स्नान करता है तो तीर्थों को पवित्र कर देता है भक्त। वसुधा पर तीर्थ है जेतिक, तीनों के अघटाले। मीणा जाति यद्यपि कुल नीचो। घाटम दास लिखते हैं, मैं छोटी जाति में जन्म लेने वाला मीणा जाति का हूं। राजस्थान में मीणा जाति पाई जाती है। कहा कि मीणा जाति यद्यपि कुल नीचो, लेकिन सदगुरु शब्द उच्चारे। घाटम दास नाम को परिचय, तीनों लोग उद्धार है। मेरी जिंदगी में जो हुआ है वो केवल नाम जप से हुआ है। ये घाटम दास अपने इस पद में लिखते हैं। इसलिए सब भजन करो। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। भक्तों की तो बात छोड़ दो, भक्तों की तो बात छोड़ दो, पापी तरे तमाम। कितने भव कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। डाकू चोर लुटेरा था घाटम जिसका 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 नाम। संत कृपा से हरि नाम को जपता आठो याम। संत कृपा से हरि नाम को जपता आठो याम। डाका चोरी लूट छूट गई, डाका चोरी लूट छूट गई, आई मिले घनश्याम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। ओ भक्तों की तो बात छोड़ दो, पापी तरे तमाम। कि
कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। डाकू चोर लुटेरा था घाटम जिसका नाम, संत कृपा से हरे नाम को जपता आठोया। डाकू चोरी लूट छूट गई, डाकू डाका चोरी लूट छूट गई, आए मिले घनश्याम। कितने भव कितने भव पार हुए ले तेरा नाम, कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। एक कथा सदन कसाई, एक कथा सदन कसाई, कसाई घर में पैदा हुआ था, सदन नाम था। एक कथा सदन कसाई, ये भी भक्तमाल की कथा। करता था मांस व्यापार, मांस का व्यापारी था, कसाई घर में जन्म लिया, लेकिन मांस कभी नहीं खाया। सच बोलता था, ये बकरे का मांस है, ये भेड़ का मांस है, ईमानदारी से बोलता था। ये आज का है, ये कल का है, ये ताजा है, ये बासी है, कभी छल कपट नहीं किया। मांस का व्यापारी था लेकिन सच्चा था। उसके ऊपर कृपा हो गई। जगन्नाथपुरी में जब ये गया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी प्रकट होकर इसको दर्शन दिए कसाई को। हम भक्त बन के भगवान को नहीं पा रहे, ये कसाई भी इतना ऊंचा भक्त हो गया। एक कथा सदन कसाई, करता था मांस व्यापार, सालीग्राम से मांस तोलता, लेकिन हृदय में था प्यार। प्रगट प्रभु के दर्शन पाए जगन्नाथपुरी धाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम, कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। भक्तों की तो बात छोड़ दो, आप ही करे तमाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम, कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। पापिन नारी गणिका, एक जयंती नाम की वैश्य देह का व्यापार करती थी। एक दिन अचानक वर्षा हो रही थी। संत एक पिंजरे को जिसमें उसका पाला हुआ तोता था उसको लेकर के आगे यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात पड़ी, वर्षा हो गई, तेज तूफान बारिश। कुंडी खटखटाई जयंती की, उसको नहीं पता ये वैश्य है। वैश्य ने सोचा कोई मेरा मित्र आया है रात को मुझसे मिलने। कुंडी खोली, देखा सामने संत है, प्रणाम किया। देवी रात को रुकना चाहता हूं, बरसात हो रही है। कहा महाराज मैं वैश्य हूं, आप बदनाम हो जाएंगे। कहा तुम वैश्य है, कौन है, मुझको इससे क्या मतलब, रात काटने सुबह चले जाना। ठिकाना दे दिया। रात भर वहीं सोए संत। तोता राम राम बोला करता, संत का तोता है, राम राम बोला करता था। एक रात काटी, वैश्य ने सेवा की। संत रीझ के उसकी सेवा पर, भाव पर कि है तो वैश्य लेकिन इसके भीतर श्रद्धा है, चलो इसको कुछ इनाम दे जाऊं, इसका उद्धार हो जाए। जाते समय पिंजरा तोता दे गए। संत सुबह सुबह चलते बने। वो तोता राम राम बोलता था, ये भी उसके साथ राम 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 बोलते थे। पता नहीं संत ने क्या कर दिया, इसके तो वैश्यपना छूट गया, भजन में लग गई। मृत्यु का समय आया, पाप किए थे, यमदूत लेने आए। लेकिन जब ये शरीर छोड़ रही थी उस समय तोता राम राम बोल रहा था। मुख से ले तो सकी नहीं राम नाम मरते समय, लेकिन कान में तो आवाज पहुंची गई थी तोते के द्वारा, ली राम नाम, प्रभु का नाम बोलो चाहे सुनो एक ही फल है। उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, यमदूत भाग गए। भगवान के पार्षद ले गए भगवान के धाम। इसलिए कहा पापिन नारी गणिका थी करती देह व्यापार, राम नाम तोते के मुख से सुनती बारंबार। मरते मरते राम नाम सुन
मरते मरते राम नाम सुन पहुंची हरि के कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। ओ भक्तों की तो बात छोड़ दो पापी करे तमाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। पापी एक अजामिल, इन सब भक्तों के जो मैं नाम ले रहा हूं सब भक्तमाल की कथा में आए हैं। पापियों का भी उद्धार हो गया, फिर भक्तों का क्यों नहीं होगा। पापी एक अजामिल थे गंदे संस्कार, आमिष भोजी मतलब मांस खाने वाला, सुरापान कर मतलब शराब पीने वाला, आमिष भोजी सुरापान कर करता अत्याचार। लेकिन अंत समय में बेटे का नाम संतों ने नारायण रखा था, इसलिए नारायण नाम का उच्चारण हो गया बेटे के बहाने से। बेटा नारायण बचाओ। अंत काल हरि नाम लिया तो बन गए बिगड़े काम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। भक्तों की तो बात छोड़ दो, भक्तों की तो बात छोड़ दो, पापी करे तमाम। कितने भव पार हुए ले तेरा नाम। कितने भव पार हुए ले